शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 14 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली का ही दूसरा तत्व सल्फर के बारे में। ठीक है, सल्फर क्या है ध्यान देना, सल्फर के अपर रूप से भी ज्यादा एमपी क्वेश्चन रहता है सल्फर का स्ट्रक्चर, और सल्फर का ध्यान समझना, सल्फर का जो यौगिक है SO2 उसका विरंजक गुण, दो ही क्वेश्चन आता है सल्फर से रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद H2SO4 भी है भाई, उसका दूसरा कंपाउंड, उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सल्फर। ऑक्सीटीपो करके पढ़े थे ना, ऑक्सीटीपो, ऑक्सीजन का तो पूरा कहानी क्रियाक्रम कर डाले हो आप। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, सल्फर। सबसे पहले सल्फर का नॉर्मली हम लोग क्या देखेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण वाला कहानी जो रहता है उसमें से ही क्या, अपर रूप, कौन सा गुण देखेंगे, अपर रूप। क्लियर है? सल्फर कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग सल्फर का यौगिक पढ़ेंगे। सल्फर का कितना यौगिक पढ़ रहा है, दो, मेनली दो, एक और है तीन हो जाएगा, टोटल कितना पढ़ोगे, तीन। सबसे पहले तो सल्फर का ध्यान दो, सल्फर का पहला यौगिक पढ़ोगे SO2, उसके बाद दूसरा हम लोग को पढ़ना है H2SO4, उसके बाद पढ़ना है सल्फर के ऑक्सो अम्ल। क्या पढ़ना है, सल्फर के ऑक्सो अम्ल। जैसे फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल था वैसे किसका पढ़ना पड़ेगा तुमको, सल्फर के ऑक्सो अम्ल। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सल्फर के अपर रूप के बारे में। सल्फर के बारे में हल्का फुल्का सबको पता है, परमाणु क्रमांक 16, 2, 8, 6। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे सेम टू सेम, +2, +4, -2, +6 तक जाएगा। कितना तक जाता है, +6 तक, यहां तक। क्लियर है? अच्छा, सल्फर के कंपाउंड के बारे में भी बता डाला हूं। सल्फर का अपर रूप, अपर रूप किसे कहते हैं, जिसके भौतिक गुण और, अच्छा, भौतिक गुण क्या हो, भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रूप। क्या बोलते हैं, अपर रूप। ठीक है, सल्फर के अपर रूप देखो, दो प्रकार का सल्फर होता है, एक क्रिस्टलीय सल्फर और एक होता है अक्रिस्टलीय सल्फर। क्रिस्टलीय सल्फर जो रहेगा वो दो प्रकार का रहता है, एक अल्फा पीला सल्फर और एक होता है बीटा एक नताक्ष सल्फर। क्या बोलते हैं, बीटा एक नताक्ष सल्फर, एक विषम लंबाक्ष सल्फर। मतलब ये इसके स्ट्रक्चर के ऊपर है, ठीक है ना, विषम लंबाक्ष स्ट्रक्चर को बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एक नताक्ष, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर पढ़े होगे ना सॉलिड स्टेट में, हाँ, तो उसमें जो विषम लंबाक्ष वाला है, हर एक भुजा का लंबाई क्या है जिसका अलग अलग है, एक नताक्ष है मोनोक्लिनिक टाइप का है। तो दो टाइप का होता है, एक अल्फा सल्फर और एक होता है बीटा। क्रिस्टली ही ज्यादा एमपी है, सबसे ज्यादा एमपी कौन सा है, क्रिस्टली। उसके अलावा प्लास्टिक सल्फर होता है, दूधिया सल्फर होता है, कोलाइड सल्फर होता है। टोटल कितने प्रकार का सल्फर हो गया, 5, 2 क्रिस्टली और 3 अक्रिस्टली। अब अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर में अंतर देखो, अल्फा सल्फर पीला रंग का रहता है, बीटा सल्फर रंगहीन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 383 केल्विन, इसका 393 केल्विन। मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, बीटा सल्फर का। किसका, बीटा सल्फर का। दूसरा है आपका क्या, स्थायित्व, ये टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है, ये टेम्परेचर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट गुरुत्व दोनों का देख लेना, 206 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है ना, का क्यूब है ना, ये घनत्व है, गुरुत्व है क्या, तो स्क्वायर है। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। कमरे के ताप पर, ठीक है, ध्यान देना, कमरे के ताप पर प्रमुखता से पाया जाता है अल्फा सल्फर। कौन पाया जाता है, अल्फा सल्फर, अधिक स्थायी रहेगा। लेकिन इस ताप पर ध्यान देना, कमरे के ताप पर बीटा सल्फर स्थायी होता नहीं है। 369 केल्विन ताप पर कम स्थायी होगा, ये अधिक स्थायी होगा। 369 केल्विन से ऊपर जो ताप रहेगा उसमें क्या होगा, ज्यादा स्थायी। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ज्यादा स्थायी। और ये तो दोनों स्थिति में क्या रहेगा, स्थायी। उतना ज्यादा एमपी है नहीं, अल्फा और बीटा होता है, बस इतना याद रखना। अल्फा सल्फर पीला रंग का रहता है, बीटा रंगहीन होता है। क्लियर है? ज्यादा यूजेस किसका होता है, अल्फा का। किसका हो जाता है, अल्फा का। क्लियर है? और ज्यादा डिटेल बुक में है, आप लोग उसका कर लेना। सबसे ज्यादा एमपी होता है सल्फर जो रहता है उसका क्या स्ट्रक्चर, दो स्वरूप में पाया जाता है। एक तो होता है S8 स्वरूप में, ठीक है, कौन सा, S8 स्वरूप में, और एक होता है S6 स्वरूप में। S8 को हम लोग बोलते हैं क्राउन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, क्राउन स्ट्रक्चर। क्राउन स्ट्रक्चर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। टोटल कितना सल्फर है, 8। ये कोना मतलब ये सल्फर है, कार्बन नहीं भाई। कोना मतलब क्या है, यहाँ पास सल्फर। और एक देखो ये कुर्सी स्वरूप है, गो वाला बीच वाला कुर्सी है ये। क्लियर ना, ऐसा लेट जाते हो ना, ये वाला। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। क्लियर है कि नहीं, ये एक नुकीला पॉइंट ऐसा है और इधर एक नुकीला पॉइंट ऐसा है, और दोनों को क्या किया, ऐसे जोड़े हैं। क्लियर है? ये कौन सा स्वरूप बोलते हैं इसको, चेयर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, चेयर स्ट्रक्चर।
क्लियर है कि नहीं? क्या बोलते हैं? चेयर स्ट्रक्चर। एक H2 भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? H2, लेकिन कौन से ताप में होता है? 1000 केल्विन ताप पर होता है। ठीक है, ये नॉन साइक्लिक होता है। H2 क्या होता है? 1000 केल्विन ताप पर नॉन साइक्लिक, मतलब चक्रीय रूप में पाया जाएगा क्या? नहीं। क्लियर है कि नहीं? और कैसा लक्षण रहता है इसका? अनुचुंबकी। कैसा रहेगा गुण? अनुचुंबकी, ऑक्सीजन के जैसा ही। ऑक्सीजन फैमिली क्या है? O2 जैसे पाया जाता है अनुचुंबकीय है, वैसे H2 यदि पाया जाएगा तो कैसा रहेगा? अनुचुंबकीय। कब पाया जाएगा? 1000 केल्विन से अधिक ताप पर। क्लियर है? नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है कि नहीं? सल्फर का पहला कंपाउंड देखते हैं हम लोग, किसके बारे में? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने का हम लोग का प्रयोगशाला विधि ध्यान देना। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? कॉपर लेते हैं, तांबा का छीलन, ठीक है, तांबा का छिलका छीलन लेते हैं, ठीक है, पतला पतला तांबा लेंगे और उसके ऊपर क्या डाल देते हैं हम लोग? H2SO4। क्या डाल देते हैं? H2SO4। ठीक है, कॉपर के ऊपर क्या डालेंगे हम लोग? H2SO4। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब H2SO4 को डालोगे किसके ऊपर? तांबा के ऊपर, तो क्या बनाएगा? कॉपर सल्फेट, CuSO4। क्या बनाएगा? CuSO4, कॉपर सल्फेट बना। इसके साथ ही साथ क्या बन जाता है? SO2 गैस। कौन सा गैस बनेगा? SO2 गैस। और साथ ही में क्या निकल जाएगा? H2O। यहाँ पर देखो SO4, एक कॉपर निकल गया, ठीक। हाइड्रोजन कितना बचा है? 2। कितना बचा है? 2H2 बचा है। और यहाँ पास कितना SO4 बचा है जी? SO4 एक निकल गया है, एक SO4 बचा है। अब इस SO4 में से क्या निकाल दिया हम लोग? SO2 निकाल दिया। तो यहाँ पास कितना ऑक्सीजन बचा है? 2 ना, तो कितना H2 बनेगा? 2H2O बन गया। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? कॉपर लेंगे, कॉपर के ऊपर थिसिल फनल की सहायता से सांद्र H2SO4 डालेंगे। सांद्र H2SO4 जैसे ही डालोगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बनाए 2H2, एक ऑक्सीजन इससे खींच ले, 2H2O बनेगा क्या? SO2। क्या बनेगा? SO2। बस यही याद रखना है मेनली। तो क्लियर है? एक और दिया है तुम्हारे बुक में NCERT में, Na2SO3 लेना है, उसका H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये बना देगा क्या? Na2SO4। क्या बना देगा? Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। ये बोलते हैं NCERT। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में यदि आएगा CGBSC में तो ये वाला बनाना है। क्लियर है? कौन सा वाला? कॉपर वाला। कौन सा वाला बनाना है? कॉपर वाला। क्लियर है? दो तरीके से बना। अरे Na2SO3, इसमें क्या एक ऑक्सीजन खींच लिया, Na2SO4। अब यहाँ पास H2SO3 है, एक ऑक्सीजन खींच ले तो H2O, SO3 क्या हो जाएगा? SO2 बन गया ना भाई, खत्म ना कहानी। क्लियर है? कुल मिलाकर के SO2 बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। क्लियर है? भौतिक गुण देखो सल्फर का, रंगहीन गैस है सबसे पहला चीज। तो कैसा गैस है? रंगहीन गैस। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है ना सबको? ठीक है, सबसे पहला भौतिक गुण रंगहीन गैस है। कैसा गैस है? रंगहीन। इसके कारण दम घुटता है जी, दम घुटाने वाला गैस है ये, दम घुटाने वाली गैस है। तीसरा याद रखना, जल में विलेय है। जल में क्या है? ये विलेय है, आसानी से घुल जाता है। वायु से 2.5 गुना भारी है। चौथा, वायु से 2.5 गुना भारी। 2.5 गुना क्या होता है? ये भारी होता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? ठीक है, अब इसका देखेंगे क्या? रासायनिक गुण। भौतिक गुण हो गया, अब क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। सबसे पहले SO2 का जल के साथ क्रिया, H2O प्लस SO2, H2SO3 क्या बन जाता है? H2SO3। क्लियर है? H2O प्लस SO2 जी, ये देख H2O प्लस SO2, H2S, ऑक्सीजन इधर आकर जुड़ गया, H2SO3 बन गया। हर हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल मत बनाते रहना। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया 2SO2 प्लस O2, 2SO3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 6 बन गया, SO3 बना। क्या बना? SO3। क्लोरीन के साथ क्रिया SO2 प्लस Cl2 क्या बनाता है? SO2Cl2। ठीक है, SO2Cl2 थायोक्लोरिक अम्ल क्या बना देगा? थायोक्लोरिक अम्ल, SO2Cl2। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? आगे बढ़े। ठीक, कितना क्रिया देख लिए? पानी से, ऑक्सीजन से और क्लोरीन से। किससे क्रिया हो गया? क्लोरीन से। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। ठीक है, याद रखना अब चायक की तरह व्यवहार करता है जी।
SO2 जो रहता है, ध्यान दो, SO2 और SO3, SO2 जो रहता है वो काम करता है अपचायक की तरह, किसकी तरह? अपचायक। और जो SO3 रहता है काम करता है ऑक्सीकारक की तरह, किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक की तरह। इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का अभी देखो +6, और यहां पर जब अपचायक की तरह व्यवहार है तो क्या दिखाएगा? +4। क्या है? +4। मतलब जब भी कोई रंगहीन कंपाउंड सल्फर, ध्यान देना, इसका मोस्ट एमपी गुण है विरंजक गुण, SO2 का विरंजक गुण। SO2 जो रहता है कोई भी कंपाउंड के साथ यदि इसका रिएक्शन कराएंगे ना तो उसमें का कलर को क्या कर देता है? गायब कर देता है। क्या कर देता है? गायब। विरंजक गुण होता है, क्लियर ना? और वो विरंजक गुण वाला कैपेसिटी कब दिखाता है? जब वो कौन से फॉर्म में आता है? SO3 वाला, अधिकतर कौन से फॉर्म में दिखाता है? SO3। यहाँ तक क्लियर है? मैं उदाहरण दे रहा हूँ तुम लोगों को। KMnO4 रहता है, कौन से कलर का रहता है? बैगनी रंग का। इसको ये क्या कर देता है? कलरलेस कर देता है, रंगहीन कर देता है जब इसमें SO2 गैस प्रवाहित करोगे तो। जब इसके ऊपर K2Cr2O7 प्रवाहित, ध्यान देना, SO2 को किसके ऊपर प्रवाहित करोगे? जब K2Cr2O7, तो ये कौन से कलर का रहता है? ऑरेंज कलर का। इसको कौन से कलर में कवर कर देगा, कन्वर्ट कर देगा? ये ग्रीन कलर में। कौन से कलर में कन्वर्ट कर देता है? ग्रीन कलर में। SO2 को प्रतिक्लोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिक्लोर। क्लियर है? क्योंकि जब ब्लीचिंग पाउडर वाला जो रिएक्शन रहता है उसमें जो क्लोरीन रहता है, उस क्लोरीन को हटाने का काम कौन करता है? SO2। कौन काम करता है? SO2। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़े? ठीक है, ये KMnO4 वाला रिएक्शन एक बार देख लेना, इसको तुम लोग गाइड या बुक में देख लेना ना, ये वाला रिएक्शन मैं इसको बस बता रहा हूँ तुम लोग को। KMnO4 है, ठीक है, इस KMnO4 के साथ जब कौन अभिक्रिया कर रहा है? आपका कौन अभिक्रिया कर रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में। 2SO2 ले लिया, ठीक है, रिएक्शन संतुलित कर लेना तुम लोग। क्या बनता है? K2SO4 बनता है। क्या बनता है? K2SO4। साथ में प्राप्त होता है MnSO4। क्या प्राप्त होता है? MnSO4। अब ध्यान से समझना, ठीक है ना? तुम लोगों को ऑक्सीकरण संख्या देखना है, ठीक है? ऑक्सीकरण संख्या K2SO4, K2SO4 यहाँ पास देखो तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6, प्लस 6 अवस्था आया। और कभी भी मैं बोला था 6 अवस्था आता है तो क्या कर देता है? ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है और रंगों को क्या कर देता है? हटा देता है। याद रखना, SO2 द्वारा किया हुआ जो विरंजन रहता है वो अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। परमानेंट के लिए हमेशा कलर को गायब नहीं करेगा, लेकिन क्लोरीन जब करेगा ना तो वो परमानेंट गायब करेगा। क्लियर है? इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, बुक में एक बार पढ़ लेना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, SO2 का उपयोग द्रवी विलायक के रूप में होता है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों को भी इसमें घोलने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, ऊन और रेशम के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? विष संक्रामक के रूप में और परिरक्षक के रूप में भी SO2 का उपयोग किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे सल्फर के ऑक्सो अम्ल के साथ, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।